नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टॉक टू गुरुजी में। हमने एक राहु ट्रांजिट से रिलेटेड एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहां हमने कहा था कि इस राहु के ट्रांजिट से आपको क्या-क्या सवाल करने हैं, इससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप हमसे पूछिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि राहु का ट्रांजिट 2025 में ये क्या है और इसका ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी बदल देगा क्या? देखिए 2025 की अगर मैं बात करूँ, राहु ट्रांजिट की बात करूँ तो 18 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है। ये ट्रांजिट होगा एक्वेरियस में, यानी कुंभ राशि में। अब इससे होगा क्या? कुंभ राशि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो 11th हाउस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 11th राशि है वो, 11th हाउस की बात करूँ तो हमेशा लाभ का भाव है। इसमें क्या होगा? इसमें अचानक से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से आपको फ़ायदा होगा किसी न किसी चीज़ का। तो मैं ये कहता हूँ कि राहु अगर आपका सही है, देखिए ये भी फैक्टर होता है कुंडली में कि आपका राहु की पोजीशनिंग क्या है, कितना अफ्लिक्टेड है, कितने बैड पोजीशन में है और कितने अच्छे पोजीशन में है। तो उस हिसाब से रिजल्ट देता है, बट ये रिजल्ट अच्छे देने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है कि लव लाइफ में राहु का क्या इफेक्ट होगा? शादी, ब्रेकअप या कोई सीक्रेट रोमांस? देखिए राहु जो है ना, बड़ा बड़ा रहस्यमयी ग्रह है, बड़ा ऐसा इमेजिनरी दुनिया बनाता है। वो क्या करता है, वो आपको दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप हमेशा देखिएगा, अगर राहु आपके लव लाइफ पर एस्पेक्ट दे रहा है या लव लाइफ में बैठा हुआ है, तो ये डैम श्योर करिएगा कि आपका रिलेशन या उस पर्सन का रिलेशन किसी अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में होगा। तो कुल मिला के ये कि ये बहुत घुमाता भी है, लेकिन बात बना देता है। थर्ड क्वेश्चन है राहु की वजह से फाइनेंशियली हेल्प होगी हमको या फिर और परेशानियां आएंगी? देखिए नहीं, उससे हेल्प होती है। मैंने जैसे अपना फर्स्ट सेंटेंस में मैंने ये कहा था कि राहु जो है वो अचानक से पैसा देगा, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, राहु आपको अलग अलग तरीके से पैसे दिलवाने की कोशिश करता है। आपका दिमाग ना ऐसे शॉर्टकट में चला जाता है, तो कई बार वो शॉर्टकट लेना आपको भारी पड़ जाता है। तो पैसे आएंगे, मगर किस सोर्स से आ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पैसे को लेना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं। बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि गलत रास्ते पे आप ना मुड़ जाएं, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं फंस ना जाएं। तो इसका जरूर ध्यान देना है। क्या राहु के ट्रांजिट से हेल्थ पे भी कोई असर पड़ेगा और किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए हेल्थ पे तो ज़रूर इम्पैक्ट डालता है वो। अलग अलग भाव में अगर बैठा है तो अलग अलग हेल्थ इश्यूज देगा वो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या कॉशंस लेना है, आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या ध्यान रखना है, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका राहु अच्छा है या बुरा है। आपको अगर नॉर्मल करना है तो उसमें से किसी नहीं है कि घर को गंदा मत रखिएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए। जो आपके फैन होते हैं, सीलिंग फैन होते हैं, उसको आप साफ रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वेदर इट इज़ हेडफोन, मोबाइल, एनीथिंग, मतलब लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये खराब घर में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नॉट वर्किंग कंडीशन और फिर आपने 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने से रखा हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? वेडनेसडे और सैटरडे को आप अपना टॉयलेट साफ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे ऐसे सोर्सेज से भी पैसा आएगा जो आपने इमेजिन नहीं कर रखा होगा या जिसकी एक्सपेक्टेशन कम होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करियर या बिजनेस के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा? प्रमोशन मिलेगा या फिर नए हर्डल्स? देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये ना बहुत जनरिक टर्म हो जाती है कि कैसा रहेगा, क्योंकि ये सभी की राशि में, सभी की कुंडली में अलग अलग तरीके से बैठा हुआ है। लेकिन मैं एक जनरल टर्म में बताना चाहूँ, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मलाइज अगर मैं करना चाहूँ इसको, तो उसमें यह है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी आती है नई नई ना, वो स्ट्रगल आपको देगा ही देगा साथ में। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना, वो नॉर्मल चीज़ों से जो जो सोसाइटी में चीज़ें चलती हैं, कॉर्पोरेट में जो चीज़, उससे अगेंस्ट या उससे विपरीत काम करवाता है। तो अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन हर्डल आपको देखने पड़ेंगे कि किस किस तरीके के आ रहे हैं, पर आएंगे। अगर आपने वो हर्डल पार कर लिया तो ये जो राहु आपको दिलवा सकता है वो कुछ कोई
प्लेनेट नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये राहु ट्रांजिट 2025 में कोई बड़ा पॉलिटिकल या फिर वर्ल्ड इवेंट ला सकता है क्या? देखिए, हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही देखा ही था कि पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया में क्या क्या उलटफेर हुए हैं। काफ़ी पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमने देखे हैं। इस चीज़ को अगर हम कहें तो ये तो स्थिति इस मामले में थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करें या कंट्री लेवल पे बात करें, थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है, या और कुछ कुछ नेबर कंट्रीज से हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी कुंडली में राहु स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे सबसे आपको एक आसान सॉल्यूशन देता हूँ। राहु जो है ना, वो शनिदेव की तरह बिहेव करता है। तो एक तो शनिदेव के सारे आपको सॉल्यूशन आपको फॉलो करने हैं। प्लस में मैंने अभी जैसे इससे थोड़ी देर पहले बोला, मैंने कहा कि घर अपना ऑर्गेनाइज रखिए, अपना सीलिंग फैन आपको क्लीन रखना है, अपनी वॉचेस आपकी ठीक होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए घर में। वेडनेसडे सैटरडे को आपको टॉयलेट साफ़ करना है। तो ये तो रही बेसिक चीज़ें जो आपको करनी ही चाहिए। ये तो आपको करनी ही चाहिए किसी का। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूँ और उसका आप कुछ भी ना करो तो कोई सेंस नहीं बनता आपको। मुझे लगता है कि अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें फॉलो कर लेंगे, आपको ग्रेजुअली आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग भी अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं उनके लिए ये राहु ट्रांजिट 2025 क्या मैसेज कन्फ्यूजन बढ़ाएगा ये। कन्फ्यूजन बढ़ाएगा, आपको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, अपने किसी गुरु का, अपने माता-पिता का सहारा, या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो बहुत समझदार है, उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु हमेशा कन्फ्यूजन बढ़ाता है। जो भी सोसाइटी में चीज़ें चलती हैं, रूल जिस हिसाब से चलते हैं, जैसे सोसाइटी फॉलो करती है चीज़ों को, ये उसके अगेंस्ट लेके जाता है। सोसाइटी ने बोला कि अपने सेम कास्ट में आपको शादी करनी चाहिए, या सेम क्या बोलेंगे कल्चर में शादी करनी चाहिए, इससे थोड़ा सा। लेकिन राहु क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं, ये काम नहीं करना है, इसके जस्ट अगेंस्ट जाना है। और वही बंदे को लगता है नहीं यार, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, मेरे को कुछ अलग करना है। तो हमेशा राहु जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो आई होप कि राहु के ट्रांजिट के बाद में आपको भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। जितने भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं, आप उसको ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और आपको एक चीज़ और करना है कि अपने पेरेंट्स के साथ में आपको रिलेशन बेटर करने हैं। ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या आपको अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो सबसे पहले हमारे चैनल टॉक टू गुरुजी को फॉलो करिए। talktoguruji.live हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करिए। talktoguruji.live हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करिए। फेसबुक पर भी सेम नेम से आपको हम मिल जाएंगे। तो आगे जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।